निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट को क्रैक करना बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे वे में तैयारी करते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में ईवीएस से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे 30 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक आसपास नाम से जो बुक है उससे पूछे जाते हैं। अगर आपने क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक पर्यावरण अध्ययन पढ़ लिया तो निश्चित रूप से 30 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। उसी से संबंधित हमारे एनसीईआरटी बुक पे आधारित बहुत सारे वीडियोस हैं। क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तीनों पे हैं। लेकिन उससे संबंधित हम लेकर आए हैं इस बार क्वेश्चन बैंक, ईवीएस क्वेश्चन बैंक। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं या याद कर लेते हैं तो 30 मार्क्स आपके निश्चित ही फिक्स हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपको सारे प्रश्न याद होने चाहिए। तो आपको चाहिए 90 मार्क्स, उसमें से आज 30 मार्क्स फिक्स होंगे। अगर ये वीडियोस आप 50 लाइक तक पहुंचाते हैं, यानी 50 लाइक इस वीडियोस को मिलेगा, तो निश्चित ही इसका अगला सेशन भी आएगा और ये सेशन कंटिन्यू हो जाएगा पूरा पेडागोजी सहित। जानते हैं कि 15 प्रश्न आपके पेडागोजी से होते हैं, 15 आपके बुक से होते हैं। कि सारा एनसीईआरटी बुक से ही रहता है कि सारा कुछ हम करेंगे, लेकिन 50 लाइक आने के बाद यानी अगला सेशन होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पसंद कीजिएगा तो लाइक कीजिएगा और अगला सेशन हम निश्चित ही आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 लेसन 1 डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें देखा जाए तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, कक्षा 3 के ईवीएस के किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? जब क्लास 3 का ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का किताब देखिएगा तो उसमें लेसन 1 में जानवर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो किसके लिए किया गया है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें ऑप्शन है कीड़ों के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्तनधारी के लिए, तीसरा ऑप्शन है पक्षी के लिए, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी तरह के जानवरों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। अगर आपने उन वीडियोस को देखा है जिन पे हमारा थ्योरी पे जो वीडियोस हमारा बना हुआ है, आसपास बुक पे जो बना हुआ है, अगर आपने देखा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। जो भी हम प्रश्न आपको कराते हुए जाएंगे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, यानी मेरे जवाब देने से पहले जरूर लिखें, ताकि हमें ये लगे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है, यानी 30 मार्क्स आपके फिक्स हो चुके हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन। जिन्होंने भी उत्तर इसका 4 दिया है वो बिल्कुल ही सही है। जो जानवर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था वो सभी तरह के लिए किया गया था, जानवरों के लिए, सभी तरह के जो जानवर थे, जैसे कीड़ों के लिए, स्तनधारी के लिए, पक्षी के लिए। जानवर जानते ही सारे होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से डैश डैश जाएं। मैंने आसपास के लोगों से सीखते हैं, चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस अध्याय से डैश डैश जाए। ऑप्शन 1 है, भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, यानी जो भी है उसके बाहर, यानी कक्षा के बाहर भी दुनिया का अवलोकन कराया जाए। दूसरा, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ाया जाए। तीसरा, केवल अभ्यास कराया जाए। चौथा, उपरोक्त सभी, यानी जो भी आपके सामने ऑप्शन है सारे। कौन सा हो सकता है करेक्ट आंसर? कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन 1 वो बिल्कुल सही है। कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आसपास के लोगों को देखकर, चीज़ों को देखकर सीखते हैं, समझकर सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया का भी अवलोकन कराया जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के ईवीएस को पढ़ने वाले छात्र निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकते हैं? कौन सा कार्य इसमें से कर सकते हैं? 4 ऑप्शन है, कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा, उपरोक्त दोनों नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। चौथा, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्या हो सकता है इसका आंसर? करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो होंगे उन्होंने आंसर दिया होगा 2, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब जब एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ कि कीड़े मकोड़े या सांप और
छिपकली का अधिक बारीकी, एक शब्द इन्होंने उपयोग किया है, अधिक बारीकी से वर्गीकरण। अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, क्लास 3 में जो जाते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अभी तक जितना भी प्रश्न हमने बताया होगा निश्चित ही आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं तो निश्चित ही आप उसे कर सकते हैं। कोई याद भी होते जा रहा है, कोई ये याद करते जाइएगा, दोबारा मैं पूछूं कहीं से भी तो आप जवाब दे सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये निश्चित ही आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, खरगोश और कछुआ एक कहानी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? एक तो ये प्रश्न बनता है, और ये मतलब कहाँ से लिया गया है? खरगोश और कछुआ कहानी कहाँ से लिया गया है? तो इसमें देखा जाए तो खरगोश और कछुआ डैश डैश की कहानी है, ईवीएस कक्षा 5 की, दूसरा है पंचतंत्र की, तीसरा है ईवीएस कक्षा 4 की, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम पहला प्रश्न आपके ऊपर ये रखते हैं कि जो इसका जवाब तो हम देंगे ही कि खरगोश और कछुआ जो है ये किसी न किसी मतलब लिया गया होगा ईवीएस कक्षा 4 से, 5 से, या पंचतंत्र से, या इनमें से कोई नहीं, कहीं कहीं से तो लिया ही गया है। लेकिन उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, कौन है इसके लेखक ये हमें बताइएगा। तो यहाँ पे हम बातचीत कर लेते हैं कि खरगोश और कछुआ जो कहानी है कहाँ से लिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में निश्चित ही इसका भी जवाब आप दे चुके होंगे कि चौथा का ए बी जो भी हो, 1 2 3 जो भी हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर होगा तो पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र के लेखक कौन है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? और खरगोश और कछुआ किसकी कहानी है? तो पंचतंत्र की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश में चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यानी कुछ ऐसा गेम है, कोई चीज़ है, उसमें क्या होता है ना, चित्र के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उसको मिलाना होता है, मिला के उसको बना दिया जाता है। तो इसमें बहुत दिमाग लगता है। तो इस खेल को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें है पहला पहेली, दूसरा है स्किम्स, तीसरा है जिक्सॉ, या चौथा है उपरोक्त सभी। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका जिक्सॉ। जिक्सॉ एक ऐसा गेम है, एक ऐसा खेल है जिसमें छोटे छोटे चित्रों के टुकड़े होते हैं, उसको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, फिर वो चित्र तैयार हो जाता है। जैसे एक बड़ा सा चित्र मैं आपको दे दूं जूते का या नक्शे का, मान लीजिए एक नक्शे का मैं चित्र दूं, भारत का नक्शा है वो दे दूं, उसको टुकड़े में मैं बांट दूं, एक पूरे भारत के नक्शे को, और दूसरा मैं भारत का नक्शा दे दूं, तो उसको मिला के आपको बना देना होता है, यानी भारत का नक्शा तैयार कर देना होता है। तो इस खेल को क्या कहते हैं? कि जिक्सॉ कहते हैं। 100 होगा यहाँ पे ऐसे करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत डैश डैश लगता है, बहुत खराब लगता है, या जो भी हो। ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन 1 समय, दूसरा है अरोचक, तीसरा है 1 और 2, और चौथा है ऑप्शन है आपका रोचक। क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए जल्दी से। अगर आप ये जवाब आप निश्चित ही सही दे रहे हैं, इसका मतलब आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आपको वीडियोस देखनी चाहिए। वीडियोस का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछा जाएगा, पेपर 1 में, ईवीएस सेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जो भी जवाब दे रहे हैं आपका 4 रोचक, वो बिल्कुल सही है। रोचक होता है जानवरों के रूप, रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत ही रोचक लगता है। वो नकल भी करते हैं, देखेंगे बुजुर्ग ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं तो उसका नकल भी बच्चे करते हैं, तो उन्हें बहुत ही क्या लगता है? रोचक लगता है। अगला क्वेश्चन, जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही डैश डैश की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है समूहों, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है विकेंद्रण, चौथा है उपरोक्त सभी, या चौथा दिया जा सकता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वर्गीकरण। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो इसका जवाब देने के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पे रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। सृजनात्मक यानी सृजन करना, कुछ बनाना, कोई इस तरह की गतिविधि के उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। उदाहरण भी याद रखिएगा। उदाहरण जैसे उंगली और अंगूठे पे रंग लगाना, ये किसका उदाहरण है? ये पूछा जा सकता है कि ये सृजनात्मक गतिविधि का उदाहरण है।
लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डैश डैश, अलग अलग तरह के क्या, पहला ऑप्शन है डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित ना करें। तीसरा है 1 और 2 यानी करे भी नहीं भी करें। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये निश्चित ही बता देंगे। बच्चों को किसी भी कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन इसमें एक और प्रश्न बन रहा है कि सृजनात्मक गतिविधि के उदाहरण क्या क्या है। उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना, ये आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 3 के लेसन 1 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यस/नो में, यानी सत्य है या असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है, यानी कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान में रखें और अपने मन से चित्र बनाएं। दूसरा है समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता करने की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा है 1 और 2। चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जी हाँ, जो भी इसका करेक्ट आंसर 1, 2 दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान में रखें और अपने मन से चित्र बनाएं, ये प्रोत्साहित करने की बात कहा गया है। और जब भी हमारा शॉर्ट ट्रिक काम करता है प्रोत्साहित करने वाला ऑप्शन अधिकतर सही होते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, समूह में चित्र बनाने में बच्चों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है, अगर उन्हें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो शिक्षक को करना चाहिए। तो ये है आपके ऑप्शन 1 और 2, सहायता हो सकती है। तो ये दोनों क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया है डैश डैश गतिविधि को क्रमानुसार लगाने का शुरुआती कदम है। किसका लगाने का क्रमानुसार अगर किसी भी चीज को लगाया जाता है तो ये किसका शुरुआती कदम है, कौन सी गतिविधि का? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? कोई ये है क्रमानुसार लगाने का। कोई ये एक खेल के बारे में हमने स्टार्टिंग में एक प्रश्न पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें हमने बताया था कि जिक्सॉ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ही, जिक्सॉ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डैश डैश से कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ। डैश डैश से किससे कागज पर जानवरों को चित्र बनाने के लिए पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है स्याही, दूसरा ऑप्शन है गीले रंग, तीसरा ऑप्शन है सूखे रंग और चौथा ऑप्शन है 1 और 2। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है 11 का आपका होगा 4, यानी किससे किससे? कोई स्याही और गीले रंग से। हम जानते हैं सूखा हुआ रंग रहेगा तो उसे नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए इसमें सूखे रंग का भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्याही से बनाया जा सकता है, स्याही आप जानते हैं, और गीले रंग से बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो लेसन है वो है पौधों की परी। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, यानी लेसन 1 में, जिसे हम ऐसे पूछ लेते हैं। बहुत ही आसान से सवाल है। जैसे में अगर पूछा जा सकता है कि कुत्ता कैसा आवाज़ निकलता है, कैसे बोलता है, कि भौं भौं बोलता है, शेर कैसे गरगर आवाज़ निकालता है, बिल्ली कैसे निकालती है तो म्याऊं म्याऊं करके आवाज़ निकालती है, और मेढक कैसे मतलब आवाज़ निकालता है, तो ये टर की आवाज़ निकालती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोयल कैसे बोलती है? कुकू। अब कुकू का आवाज़ पूछ दे, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता दीजिएगा ये सारी चीज़। उड़ते हैं को कौन उड़ते हैं, रेंगते हैं तो कौन रेंगते हैं। जैसे उड़ते हैं को कौन कौन से चीज़ उड़ते हैं, तो आपको बताना होगा तितली, कबूतर, तोता, जितना पक्षी वगैरह होता है वो उड़ते हैं। रेंगता कौन कौन है, तो आपको गिरगिट, सांप, कछुआ ये बोल सकते हैं। और किसका पूंछ होता है, किसका पूंछ नहीं होता है, कौन फुदकते हैं, कौन चलते हैं, ये पूछा जा सकता है। फुदकते कौन कौन है, तो मेढक, कंगारू, खरगोश, ये सब क्या है? फुदकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको याद आनी चाहिए और आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा सा ये बेसिक सा कंसेप्ट है और हमने पूछ भी लिया, इसलिए हमने पूछ लिया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कोई महत्वपूर्ण है। जैसे और भी पूछा जा सकता है कि डालियों पर कौन कौन रह सकते हैं, तने पर कौन कौन रह सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है पेड़ पौधे जो होते हैं उसके तने पे कौन कौन हो सकते हैं, तो मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है। तो ये बहुत ही आसान से सवाल है जो बेसिक कंसेप्ट से आप क्लियर कर सकते हैं। आप सोचिएगा उस समय प्रैक्टिकल रूप में कि आवाज़ कैसा कुत्ता भौंकता था, वो कैसे भौं भौं भौंकता है, वो कैसे बोलता है, और फुदक के कौन चलता है, रेंग के कौन चलता है। तो ये सारे आसान से कुछ सवाल है, तो इसे हमने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले लेसन को लेते हैं। अगला लेसन का नाम है आपका पौधों की परी। इसमें देखा जाए तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल है।
बहुत ही आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल है? छुपन छुपाई, अंताक्षरी, पौधे की परी, और आपका पाठ का नाम भी यही है, पौधों की परी। तो ये सब क्या खेल हैं, ये आपको बताना है। निश्चित ही आप बता रहे होंगे कि जी हाँ, ये सारे खेल हैं। छुपन छुपाई भी खेल है, अंताक्षरी भी खेल है और पौधों की परी भी खेल है। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस खेल में जिस चीज़ का नाम लेगी उसे छूना होता है? ऐसा कौन सा खेल है जिसमें किसी चीज़ का नाम लिया जाता है उसे छूना होता है? कौन सा इसमें खेल है कि ये आपको बताना है। तो ये है आपका पौधों की परी। पौधों की परी में क्या होता है इस गेम में, इस खेल में, इस पाठ में जाइएगा तो इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या होता है ना, जिस चीज़ का नाम लिया जाता है उसे क्या करना होता है? छूना होता है। तो इस खेल को याद रखिएगा, पौधे की परी खेल को। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न, किसके पत्तों को मसलने पर महकते हैं? किसका पत्ता अगर हम मसलते हैं तो वो क्या होगा? महकता है। और आपके सामने ऑप्शन है कौन कौन से? नींबू, आम और नीम। दूसरा है तुलसी, तीसरा है पुदीना और हरा धनिया, चौथा है उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर हो सकता है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। अगर आप तैयारी अच्छा कर रहे हैं तो इसी से पता चल जाएगा कौन सा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे आप जो भी अभ्यर्थी जो सीटेट का परीक्षा देने चाहते हैं, तो अगर उनका आंसर 4 है तो बिल्कुल ही सही है। इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। नींबू हो, आम हो, नीम हो, तुलसी हो, पुदीना हो या हरा धनिया हो। ये नाम याद रखिएगा, ये भी सवाल में हो सकता है। नींबू, आम, नीम को हटा देगा, पुदीना, हरा धनिया दे देगा। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा दे देगा जो नहीं महकता हो, वो दे देगा। तो लास्ट में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको किसको टिक करना? पुदीना और हरा धनिया रहेगा या नींबू, आम, नीम रहेगा, उसे टिक करना होगा। तो तीसरा का आंसर क्या हो सकता है? तो तीसरा का आंसर आपका हो सकता है वो होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ये डैश डैश चित्र बनाते थे। किससे बनाते थे, कैसे ये चित्र बनाते थे? को पहला है हरे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, दूसरा है सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे, तीसरा है 1 और 2 यानी हरे पत्ते का भी इस्तेमाल करते थे या और सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल करते थे, उसके बाद बढ़िया चित्र बनाते थे, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 2-3 सवाल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है कि विष्णु जो चिंचालकर हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? कोई इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरा जो मतलब वो हरे पत्ते से बनाए या सूखे पत्ते से, जिससे भी बनाते थे वो, तो उन जो बढ़िया चित्र बनाते थे उनका नाम क्या है? तो नाम भी याद रखिए, विष्णु चिंचालकर कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे। और ये किससे बढ़िया चित्र बनाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बाबू? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2, सूखे पत्तों से बढ़िया। वैसे भी आप जानते हैं कि जो पत्ते होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जान होता है, तो आप हरे पत्ते मत तोड़िएगा, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। सूखे पत्ते तो नीचे गिर जाते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हरे पत्ते आप तोड़िएगा तो क्या होगा? पेड़ को भी दर्द होगा ना। तो याद रखिएगा, सूखे पत्तों का इस्तेमाल से बढ़िया चित्र बनाते थे। कौन बनाते थे? को विष्णु चिंचालकर। कहाँ के रहने वाले थे? को इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन पे, किस खेल में परी बनकर सब बच्चों अर्थात अन्य खिलाड़ियों पर अपना हुक्म चलाया जा सकता है या हुक्म चला सकता है? इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन है आपके पास छुपन छुपाई, परी का खेल, अंताक्षरी, पौधों की परी। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा, वो है आपका पौधे की परी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे डैश डैश खेल कूद खेलकर पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन आपके सामने है छुपन छुपाई। क्या क्या है? पहला है आपका छुपन छुपाई, दूसरा है अंताक्षरी, और तीसरा है आपका पौधे की परी, और चौथा है परी का खेल। इसमें हमने ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर किया। परी का खेल यानी पौधे का परी होगा, पौधे की परी होगा या परी का खेल होगा। थोड़ा सा ऑप्शन हमने इसलिए टफ किया है ताकि इस तरह भी दिया जा सकता है, यानी परी का खेल दे देगा, पौधे की परी दिया जा सकता है। तो जैसा आप पाठ का नाम जानते हैं, इसी खेल के बारे में ज़्यादा चर्चा है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा कि बच्चे पौधे की परी खेल खुद खेलकर पेड़ पौधे में
पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। इसीलिए खेल का ये आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ये बन जाएगा कि पौधे के परी को खेल कर पेड़ पौधे में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या वो महसूस कर पाएंगे, क्यों ये खेल खेलने के लिए EVS लेक्चर नंबर 2 में दिया गया, क्यों खेल का इस प्रयोग किया गया है। तो इससे क्या हो गया, पेड़ पौधे में जो भी विविधता पाया जाता है ना, उसे देखकर वो महसूस कर पाएंगे कि ये पेड़ पौधा ऐसा होता है, ये पेड़ पौधा ऐसा होता है, क्योंकि जिस पेड़ पौधे का नाम रखा जाता है उसी को वो टच करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद डैश डैश चुनेंगे। वे खुद क्या चुनेंगे ये आपको बताना है। वर्गीकरण का आधार क्या दिया गया, वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का ताज, जानवर, और चौथा ऑप्शन है पौधे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे होंगे इसमें कि आपका करेक्ट आंसर होगा पौधे, लेकिन बिल्कुल गलत है। अलग अलग बच्चे यदि पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद डैश डैश चुनेंगे। क्या चुनेंगे को, तो वो होगा आपका वर्गीकरण का आधार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 वर्गीकरण का आधार। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, विविधता को पहचानते हैं, विविधता को महसूस करते हैं, देखते हैं, वही उसका आधार, वो मतलब इस लेसन में यही बताया गया, वर्गीकरण का आधार ही महत्वपूर्ण है। तो पौधे की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण को आधार चुनेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसी तरह मिस्टेक्स आप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पत्ते डैश डैश के होते हैं। पत्ते कैसे होते हैं ये आपको बताना है। आपका गोल होते हैं, लंबा होता है, तिकोना होता है, उपरोक्त सभी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पत्ते, आम के पत्ते कैसे होते हैं, और भी जो पत्ते होते हैं, कि इसको ध्यान में रखिएगा। पत्तों के बारे में पूछा जा सकता है कि किसके पत्ते कैसे होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो पत्ते डैश डैश के होते हैं। को पत्ते कैसे होते हैं, उपरोक्त सभी होगा, वो गोल भी हो सकता है, लंबा, तिकोना सभी हो सकते हैं। कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें डैश डैश कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। पहला, जबरदस्ती याद करने को नहीं। दूसरा, जबरदस्ती याद करने को। तीसरा, याद करने को। चौथा, उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? कभी भी इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमेशा याद रखिएगा कि जबरदस्ती बच्चों से कभी नहीं करना चाहिए, और कभी भी विवश नहीं करना चाहिए कि आप याद करके ही आए। याद करने वाले ऑप्शन हमने पहले से बता रखे हैं कि वो गलत होता है। कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। जबरदस्ती याद करने को क्या किया जाए? नहीं कहा जाए, यानी 9 का 1 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, EVS कक्षा 3 के पाठ 2 में पत्ते कविता लिया गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? पत्ते कविता उसमें लिया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। और इसमें ऑप्शन आपके 4 हैं। विजेंद्र पाल सिसोदिया, दूसरा है राजीव पल सिसोदिया, तीसरा है राजीव पाल सिसोदिया, चौथा है विजेंद्र पल सिसोदिया। कौन सा आंसर होगा आपको ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 1, विजेंद्र पाल सिसोदिया। कक्षा 3 में EVS कक्षा 3 के पाठ 2 में पत्ते कविता लिया गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विजेंद्र पाल सिसोदिया के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, पत्तों और तनों की छाप से कौन संबंधित नहीं है? बताना है ये इसमें कौन सा इसमें संबंधित नहीं है। पहला है, एक कागज और मोमी, रंग या पेंसिल लो, पत्ते को मेज या जमीन पर रखो, ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हो उससे ऊपर की तरफ रखना है। दूसरा है, कागज को पत्तों पर रखो, अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग या पेंसिल फेरो, पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। तीसरा ऑप्शन है, पत्ते और कागज को हिलाना नहीं। चौथा है, पत्ते और कागज को हिलाना है। तो इसमें कौन सा होगा? बहुत ही आसान सा है और निश्चित ही आप बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो पत्ते और कागज को हिलाना नहीं होता है। लेकिन ये प्रश्न क्यों रखा गया है? प्रश्न इसलिए रखा गया है कि पत्तों और तनों की छाप कैसे लिया जाता है ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये तीनों स्टेप याद कर लीजिएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है कि आपको जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हो उस
उसे ऊपर की तरफ रखना है। उसे किस तरफ रखना है, नीचे की तरफ रखना है कि ऊपर की तरफ रखना है, ये पूछा जा सकता है कि उसे क्या करना है, ऊपर की तरफ रखना है। और कागज को पत्ते पर रखना होता है, कागज को क्या होता है, पत्ते पर रखना था। अब हल्के हाथ से कागज पर मोमी रंग, जो मोमी रंग होता है वो डालना होता है, या पेंसिल फेरा जाता है। आप एक बार ट्राई करके भी देख लीजिएगा। और जब फेरा जाएगा तो ऐसे नहीं कि पत्ता आप हिलाएं या कागज़ को हिलाइए, ताकि अच्छे से नहीं उभारना है, उसका छाप लेना है उसका, तो उसको अच्छे हिलाना नहीं होता है। तो ये 3 स्टेप है, तीनों स्टेप आप याद रखेंगे। इसे क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है, पत्ते और कागज़ को हिलाना नहीं 1 नंबर पे दे दिया जाए, तो ये सबसे लास्ट में होता है। तो ये सारे ऑप्शन आप याद रखिएगा, यानी क्रमानुसार पूछा जा सकता है, किसी भी बीच से आप का प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे डैश डैश पता करें। पहला अपने बड़ों से, दूसरा किसी किसान से, तीसरा किसी माली से, चौथा उपरोक्त सभी से। बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आपको जवाब देना होगा। जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखे, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे पता करें। किससे पता करें, ये आपको बताना है। किससे पता करें, ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने इसका तैयारी किया है अच्छे से तो निश्चित ही इसका जवाब आप बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो भी उपरोक्त सभी बता रहे हैं वो निश्चित ही सही है। अपने बड़ों से भी पता करना चाहिए, किसी किसान से भी पता करना चाहिए, किसी माली से भी पता करना चाहिए। तो पेड़ पौधों के में जानकारी लेने के बच्चों अपने बड़ों से, किसान से, किसी माली से पता करना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 13। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। इस कथन में किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने का क्या तात्पर्य है? किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी देखना आदि। दूसरा उससे शादी करना, तीसरा उससे रिश्ता बना लेना, चौथा उससे दोस्ती करना। बहुत ही ऑप्शन बहुत ही अच्छा दिया गया है, तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, पेड़ से रिश्ता बनाने का तात्पर्य, रिश्ता बनाने का तात्पर्य ये नहीं कि आप उससे शादी कर लें या उससे रिश्ता बना लें या उससे दोस्ती कर लें। दोस्ती तो लगभग ठीक है ऑप्शन, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन अगर जाएं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि, ये होता है रिश्ता बनाना। तो ये थे लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। कैसा लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में भी बताया कीजिए। और आप कमेंट सेक्शन में मेरे जवाब देने से पहले उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको सीटेट हर हालत में क्वालिफाई करना है और इससे बाहर एबीएस में प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आप जो भी क्वेश्चन है ये अगर आप टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो इसके लिए पेड कोर्स है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपको हिंदी क्लब ऐप लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्ले स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से ईबीएस आप पैक ले सकते हैं और यहाँ से भी उसका ऐप सर्च मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। और उसमें लॉगिन करने के बाद साइन अप करना होता है, फिर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जो भी पैकेज हैं उसे आप खरीद सकते हैं। ये टेस्ट एक क्वेश्चन है उसमें, और सारे क्वेश्चन का आंसर उसमें पता चल जाता है, और वो सारे क्वेश्चन कर लिए तो इससे बाहर नहीं आता। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। और इसके बाद हम लेसन आगे बढ़ेंगे, लेसन 3 पे जाएंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार आपको हम कहेंगे कि जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखा जाए तो बहुत मतलब वास्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। जैसे में पूछा जा सकता है कि क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होता, अलग अलग होते हैं, आप देख भी सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। कोई ये पौधों की परी जो है, कोई ये पौधों पे विशेष है, तो पौधों के बारे में आपको जानना चाहिए। और जैसे में और भी क्वेश्चन आपको आसान से बता देते हैं। जैसे तुम्हारे बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, उनमें से तुम कितने का नाम जानते हो? कि नीम, बरगद, आम, पेड़, ये सारे जानते ही होंगे। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सा सवाल होगा। ये सारे प्रश्न जो हैं ये आप एक बार देख लीजिएगा। मतलब ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से पूछे जाते हैं वो हमने आपको करा दिए। चलिए अगले लेसन पे चलते हैं। लेसन नंबर 3, पानी रे पानी। पानी के बारे में है।
को ईबीएस कक्षा 3 के पार्ट 3 में पानी कविता लिया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका राम प्रसाद, दूसरा है श्रीनिवास, तीसरा है श्री प्रसाद और चौथा है श्रीदेवी। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित ही आप जवाब दे सकते हैं। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। वो क्या है, श्री प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। ईबीएस कक्षा 3 में अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चों से कक्षा में गवानी चाहिए, क्यों? माने बच्चों से कक्षा में गवानी चाहिए या नहीं गवानी चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है। अगर जवाब आपका हाँ है तो क्यों गवाना चाहिए? पहला है अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा, दूसरा है ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तीसरा है कविता याद कराने के लिए, चौथा है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी याद करने वाला ऑप्शन होता है उसे क्या कर देना होता है, आपको काटना होता है कि ये याद करने वाला आ गया तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बच्चे 2 ऑप्शन में से कौन होगा? तो ज्ञान को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा करने के लिए तो वो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। और बच गए जो एक, वो है अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति लगाव बढ़ेगा। इसीलिए उनके इलाके में, जो उनका इलाका यानी उनका समुदाय की बात हो रही है, इसीलिए समुदाय और इलाका जुट गया और वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से भी अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जवाब दे सकते। अगला क्वेश्चन है, पानी मिलता है, पानी किससे किससे आपको प्राप्त होता है ये बताना है आपका। झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप। तीसरा है टाका, गर्म सोता। चौथा उपरोक्त सभी। आपका टाका, गर्म सोता देख के ये मत समझिएगा कि यहाँ से पानी नहीं मिलता है, यहाँ से भी पानी मिलता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका निम्नलिखित में जो अलग है उन्हें चुने। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से कौन अलग है ये आपको बताना है। पहला है नदी, दूसरा है पहाड़, तीसरा है तालाब, चौथा है सोता। बताइए कौन सा अलग है, जल्दी तेजी से आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अलग है जो आपको चुनना है, नदी, पहाड़, तालाब और सोता, कौन सा अलग है? जी हाँ बिल्कुल सही, जो भी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 वो बिल्कुल सही है। ये क्या है, पहाड़ इसमें से अलग है। नदी, तालाब और सोता, यहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है और एक दूसरे से ये जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। पहाड़ लेकिन इनसे अलग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता, यह कथन क्या दर्शाता है? यह कथन क्या दर्शाता है? पहला है भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा है ये समाज का एक हिस्सा है, तीसरा है उपरोक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये जवाब देना है और हम चाहेंगे कि मेरे जवाब देने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। और पसंद आ रहा होगा तो लाइक बटन भी जरूर दबाइएगा। ये सारे प्रश्न अगर आप डील कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपके लगभग प्रश्न हल हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? इसका करेक्ट आंसर जो भी एक दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ईबीएस कक्षा 3 में अंकल ने कहा, रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूं। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी, एक लड़की थी छुटकी ने जीत पकड़ी। मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता है। अंकल ने जो भी पन्ना था, आम का पन्ना, एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस समस्या के लिए प्रयोग किया है? पहले स्कीमा, स्कीम्स, विकेंद्रण, पलटावी। बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? विकेंद्रण होगा, पलटावी होगा, स्कीमा और स्कीम्स तो होगा नहीं, वैसे भी आप जानते हैं क्योंकि पियाजे से संबंधित भी हमारा वीडियोस है, ये दोनों होगा नहीं। तो इसमें बताइए दोनों में कौन होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू? ऑप्शन नंबर 3 वो बिल्कुल सही है, विकेंद्रण। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ प्रश्न इसमें और भी बन सकते हैं, यानी जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। कुछ प्रश्न जो
आपको मतलब बहुत ही आसान है जिसे हमने नहीं लिया है। जैसे पानी का जो आवाज़ होता है वो निश्चित ही जानते होंगे, जैसे कल 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 आवाज़ आता है, छल छल आवाज़ आता है, छपाक छपाक झरझर, ये सब क्या है, पानी का आवाज़ है, इसे पहचान लेंगे आप। इसके बाद और भी प्रश्न छोटे बहुत ही आसान सवाल हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि जो कुछ नदी के नाम है उसे बताइए। कुछ नदियों के नाम चुनने के लिए भी दिया जा सकता है कि उसमें कौन कौन सा होगा। तो यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, महानदी, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है, मतलब नदी के नाम है। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नदी के नाम वगैरह देख लीजिएगा। और इससे ज़्यादा देखना है कि नदी के किनारे कोई शहर, वैसे शहर वगैरह के बारे में तो नहीं दिया है, लेकिन ये पूछा गया कि आपका शहर किसी नदी के किनारे है क्या, तो इसलिए नदी के किनारे वाला शहर का नाम भी अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। तो यही है बस। इसके आगे हम बढ़ते हैं अगले लेशन की तरफ। कम से कम 5 लेशन हम लोग निश्चित करना चाहेंगे। चौथा लेशन है हमारा पहला स्कूल। इसमें देखा जाए तो प्रश्न 1 है, हम डैश डैश ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। माने हम स्टार्टिंग में सबसे पहले कहाँ से सीखना शुरू करते हैं। ऑप्शन 1 है अपने विद्यालय, दूसरा है अपने परिवार, तीसरा है अपने दोस्त और चौथा है अपने पड़ोसी। ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। अपने विद्यालय से, या इसमें प्राथमिक स्कूल भी दे देगा उससे, या अपने दोस्त से, या उसे अपने पड़ोसी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपने परिवार से। हमारा पहला स्कूल भी लेशन का नाम है, तो हमारा पहला स्कूल जो है उसमें पूछा गया पहला प्रश्न है, हम डैश डैश से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, तो अपने परिवार से। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है कि माँ अपना परिवार होता है, तो सबसे पहले बच्चा क्या बोलता है, माँ बोलता है। तो वो कौन सिखाता है, कैसे वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वो वहाँ की जो भी परिवार होते हैं ना, उनकी आवाज़ सुन के वो सीखता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। तो ये कौन हो गए, तो वो अपने परिवार से सीखता है। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। हमारा पहला स्कूल, पहला है हमारा परिवार, दूसरा है प्राथमिक विद्यालय, तीसरा है उच्च विद्यालय और चौथा है केंद्रीय विद्यालय। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तेजी से, बहुत तेजी से जवाब दीजिए, बहुत तेजी से। हम चाहते हैं कि बहुत तेजी से आप जवाब दें ताकि आप गलती करें। देखिए तेजी करने से भी गलती होता है, इसलिए हम कह रहे हैं बहुत तेजी से जवाब दीजिए। आपको लग रहा होगा कि प्राथमिक विद्यालय, कोई कह रहा होगा केंद्रीय विद्यालय, कोई कह रहा होगा मतलब उच्च विद्यालय, कोई कह रहा होगा कोई केंद्रीय विद्यालय। बिल्कुल गलत है, ये हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है। किसी याद रखिए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला होगा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल, ये आपको साइकोलॉजी में भी प्रश्न आता है, लेकिन ये EVS में भी पढ़ना है। तो हमारा पहला स्कूल क्या है, हमारा परिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, धोबी का काम। धोबी का काम क्या क्या है, ये निश्चित ही जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहला है कपड़े धोने सुखाने इस्त्री, दूसरा है कपड़े धोने सुखाने घर बनवाना, तीसरा है कपड़े धोने सुखाने पेंट करना। इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है। तो धोबी का जो काम होता है ना, वो कपड़े से संबंधित होता है। उसको कपड़ा को धोता है, फिर सुखाता है, फिर इस्त्री करके आपको दे देता है, यही धोबी का काम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है। यहाँ घर बनवाने और पेंट करने के कारण ये दोनों गलत हो गया। तो याद रखिएगा और लोगों के भी क्या क्या काम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदत से संबंधित है। जोर जोर से हंसना, घर के बाहर जूता चप्पल खोलना, इसके अतिरिक्त है किसी के हंसने या गाना गाने आदि के विशेष तरीके। ये तीनों का क्वेश्चन हमने लिया है, तीनों आपको याद भी होना चाहिए। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन आदत से संबंधित है, आदत इसमें कौन सा हो सकता है, ये जल्दी से बताइए। 3 ऑप्शन में से कोई एक होगा, यानी जोर जोर से हंसना होगा, घर के बाहर जूता चप्पल खोलना होगा, या किसी के हंसने गाना गाने के विशेष तरीके होगा। इसमें कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। इसका पहला ऑप्शन है जोर जोर से हंसना। ये किससे संबंधित है, आदत से संबंधित है। दूसरा रिवाज से संबंधित कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिवाज से संबंधित है। ऑप्शन सेम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घर के बाहर जूता चप्पल खोलना। ये किससे संबंधित है, कि ये एक रिवाज होता है, चप्पल जूता बाहर खोल के तब आप अंदर जाते हैं, कि ये रिवाज से संबंधित है। जोर जोर से हंसना किससे संबंधित था, कभी हमने बताया किससे संबंधित है, ये आदत से संबंधित है। किसी किसी का आदत होता है कि बहुत तेज हंसते हैं, और किसी किसी का रिवाज होता है कि घर का चप्पल जूता जो होता है ना बाहर खोल के तब अंदर जाना होता है। अब तीसरा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा खासियत से संबंधित है, को किसी के हंसने गाना गाने की आदि विशेष तरीके जो होते हैं वो उनके खासियत से संबंधित। अरे वो तो इस तरीके से हंसता है, वो इस तरीके से गाता है, कि ये विशेष तरीका उनके खासियत से संबंधित हो, उस व्यक्ति के खासियत से संबंधित होता है। तो ये सारे प्रश्न थे जिसे आपने निश्चित ही कर लिया होगा।
और ये लेसन यहीं पे आपका समाप्त होता है। ये लेसन 5 था और इसमें देखा जाए तो इसमें और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसमें मुझे और कोई क्वेश्चन आपका ज़्यादा कुछ नहीं लगा। जैसे और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कौन कौन से आपके परिवार में कौन कौन सी चीज़ें आपकी मिलती जुलती हो सकती है, को आपकी आवाज़ हो सकती है, आंखें हो सकती है, बाल हो सकता है, ये सारे क्या है मिलती जुलती हो सकती है। यानी आपके नाक मिल सकता है, नाक। इसके बाद रिलेशन के बारे में भी थोड़ा रिश्ता वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का रिश्ता, पोता दादा का रिश्ता कैसे बनता है, पिता पुत्र का रिश्ता कैसे बनता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में है। तो ये सारे देख लीजिएगा, रिश्ता वगैरह देख लीजिएगा, छोटा छोटा रिश्ता, और जैसे दादा पिता माता भाई, ये सारी चीज़ के रिश्ते थोड़ा देख लीजिएगा, कोई बड़ा नहीं है। मतलब दादा किसको कहेंगे, नाना किसको कहेंगे, पिता जानते ही हैं, पिता माता ये तो जानते ही, भाई वगैरह को जानते ही हैं। अगर अब दादा और नाना में थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह देख लीजिएगा कि मामा के घर जाएंगे तो नाना नानी हो जाएगा, और मामा किसको कहते हैं ये भी जानते हैं, यानी माँ के भाई को मामा कहते हैं। तो ये छोटा छोटा रिलेशन है, ये याद रखिएगा। अगले लेसन पे चलते हैं। अगला लेसन आपका लेसन नंबर 5 है, और लेसन नंबर जो 5 है वो है आपका छोटू का घर। छोटू का घर में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कौन सा है। घर प्यारा कविता डैश डैश से लिया गया है। किससे लिया गया है? रामटोली, भारत ज्ञान विज्ञान समिति। भारत ज्ञान विज्ञान समिति भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। रामटोली मतलब अगर ये सही है तो रामटोली या बालक टोली या बच्चा टोली दे देगा, अगर ये नहीं देता तो ये भी दिया जा सकता है भारत ज्ञान विज्ञान समिति, यही एक ऑप्शन दे देगा। तो किसको टिक कीजिएगा? तो ये सारी चीज़ एक बार ज़रूर देख के रखिएगा। तो इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा आंसर सही होगा वो आपको बताना होगा। रामटोली है, बालक टोली है, बच्चा टोली है, या इनमें से कोई नहीं है? ये बताइए जल्दी से, तेज़ी से आप बताइए, ताकि अगला क्वेश्चन पे चले हम लोग। और ये क्वेश्चन का जवाब देते समय याद रखिएगा एक चीज़ और, कि आप जो ये जवाब दे रहे होंगे ये कमेंट सेक्शन में मेरे जवाब देने से पहले हमेशा दीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कैसा हैं, या आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मेहनत करने की ज़रूरत होगी तो आपको जाना होगा कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में EVS का जो भी वीडियोज़ है उसे देखना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 3 है, बच्चा टोली। बच्चों लोग का छोटू का घर है का बच्चा टोली, याद रखिए, बच्चा टोली है भारत ज्ञान विज्ञान समिति। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है, मकान कब घर बन जाता है? इस पर चर्चा करवाना डैश डैश को स्पष्ट करेगा। मकान और घर, मकान और घर के अंतर, मकान और घर के संबंध, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा का आंसर क्या हो सकता है? दूसरा का आंसर आपका 2 होगा, मकान और घर के अंतर। हम लोग हमेशा मकान और घर जो शब्द है वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। इस चीज़ को स्पष्ट करेगा कब? जब मकान कब घर बन जाता है, इस पर हम चर्चा करवाते हैं तब। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा 2, यानी मकान और घर के अंतर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का आना जाना या न जाना उनके घर के डैश डैश को दर्शाता है। पहला तरीकों, दूसरा भाषा, तीसरा उपरोक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तौर तरीकों। किसको दर्शाता है? मान लीजिए विशिष्ट व्यक्ति आता है चाहे नहीं आता, कि ये किसको दर्शाता है? कि जो भी तौर तरीके हैं उसको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। EVS कक्षा 3 के पाठ 5 में प्रत्येक बच्चों से उनके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से डैश डैश के महत्व को उभारा जा सकता है। पहला है स्थानीय सामग्री के उपयोग, दूसरा है त्यौहार मनाने, तीसरा है 1 और 2 दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं।
ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें मतलब आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब निश्चित ही आप दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ तथा शब्द लग गया है। तथा शब्द अगर नहीं लगा होता तो देखिए वो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो तथा शब्द नहीं लगाएंगे, ये जो तथा शब्द के बदले में यहाँ कमा दे देंगे और त्यौहार मनाने दे देंगे। एक में दे देंगे स्थानीय सामग्री का उपयोग और एक में दे देंगे त्यौहार मनाने, यानी एक ही में 2 ऑप्शन दे देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय सामग्री का उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। किससे उभारा जा सकता है? तो प्रत्येक बच्चे से उनके घर के सजावट के बारे में पूछने से, और घर के बच्चों से घर के सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से क्या महत्व को उभारा जा सकता है? स्थानीय सामग्री का उपयोग और त्यौहार मनाने से। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन। अब इसमें कुछ प्रश्न और भी देख लेते हैं जो मतलब पूछे जा सकते थे। जैसे में आप से पूछा जा सकता है कि जो घर होता है उसमें कौन कौन से जानवर आपके दिखाई दे सकते हैं, तो आपका छिपकली लिए चूहा वगैरह दिखाई दे सकता है, शेर वगैरह तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये सारे देख के रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन आपके बैठक, शयन कक्ष, शौचालय, स्नान घर, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे उपयोग किए जाते हैं, कितना देर उसमें बिताया गया समय है। तो शयन कक्ष में आप ज़्यादा समय बिताइएगा, बैठक में कम, पढ़ने का कमरा में कुछ जितना हो। ये बहुत ही आसान से सवाल है और एनसीईआरटी में पूछा गया है। मुझे नहीं लगता है कि ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और प्रश्न इसमें और है कि किन किन चीज़ों से अपने घर सजाते हो। को फूल हो सकता है, पोस्टर हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, फोटो हो सकता है, मूर्ति हो सकता है, सजावटी लाइट हो सकता है, सजावटी सामान हो सकता है। इस समय दिवाली का समय भी है, तो इस समय भी आप देख सकते हैं किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही आसान से सवाल है और इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। तो ये थे आपके लेसन 5 तक। लेसन 6 से स्टार्ट करेंगे कब? जब आपके 50 लाइक हो जाएंगे। और ये भी बताइएगा कि ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं ये आपको पसंद पड़ रहे हैं कि नहीं। आखिर क्यों शुरुआत किया जा रहा है क्वेश्चन बैंक? क्वेश्चन बैंक इसलिए शुरुआत किया जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाए, कोई भी क्वेश्चन इससे क्या हो, बाहर नहीं जाए। पूरा एनसीईआरटी क्लास 3 to 5 हम पढ़ा देंगे अगर आप हमारे साथ रहें तो। और इसके साथ ही और भी जो पेडागोजी सेक्शन है उसे भी कंप्लीट कराएंगे, और भी जो भी आपके मैथ सेक्शन हो या जो भी सेक्शन हो सारा कराया जाएगा। और बहुत सारे वीडियोस भी बने हैं, उसको देख के भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 100% गारंटी है कि इन वीडियोस को देख के क्वालिफाई कीजिएगा। और जो वीडियोस पहले से बनाए गए हैं उसे भी देख के आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्हें भी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई पैकेज खरीदना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।